नमस्ते, कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका क्वारंटीन पीरियड। आई ऑल्सो नो कि आप में से काफ़ी लोग अभी मुझे इमिटेट करने लगे हैं एटलीस्ट फॉर दिस वन लाइन, तो यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट। बट आज का हमारा टॉपिक है, बिकॉज आई डू फील वेरी फ्लैटर्ड, बट आज का हमारा टॉपिक है कोर स्ट्रेंथ और बैलेंस। कोर स्ट्रेंथ और बैलेंस मतलब एवरी टाइम जब हम लोगों को पूछते हैं कि ना मेरा पेट बहुत बड़ा है, मैं क्या करूँ, एवरीथिंग अबाउट मी इज ओके बट माई स्टमक इज वेरी बिग, do you have any stomach exercises? Well, I have news for you. There is no such thing as a stomach exercise. There is no such thing as doing something which just works the abs. There is no such thing as अगर आप 100 crunches या 500 crunches करोगे तो आपका पेट फ्लैट हो जाएगा. But there are things in your body that you can do, which is essentially that if you learn to recruit your muscle fibers, then you will learn मतलब फ्लैट स्टमक मिलने के लिए आपको आपका पूरा बॉडी यूज करना पड़ेगा, सिर्फ पेट नहीं। ओके, काफी बार जब हम ये सोचते हैं कि हमारा पेट फूल गया है, तब हम ये भूल जाते हैं कि हम लोग साइड से भी काफी फूल गए हैं, और साइड से फूलने के वजह से एंड ऑल्सो ये ऐसे फूलने के वजह से, तो हम ऐसे फूलते हैं और हम ऐसे फूलते हैं, उसके वजह से हमको लगता है कि हमारा पेट बाहर आ गया। बट हमारा ये जो पेट बाहर आता है, दिस बेसिकली स्टार्ट्स बिकॉज वी बिकम सो वीक इन आवर मसल्स दैट आर एडिपोज टिश्यू या हमारा फैट एक्चुअली ऐसे बाहर निकल के ग्रेविटी के तरफ जाने लगता है। तो वो प्रक्रिया रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। एक्सरसाइज नंबर 1, यू नीड द वॉल, ऑल राइट, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू स्टैंड with your legs apart। ठीक है, कितना अपार्ट कि अगर आपका हिप्स ये साइज का है तो उससे थोड़ा तो अपार्ट आपको खड़ा रहना है। देन यू वांट योर टोज पॉइंटिंग टू द फ्रंट एंड यू वांट योर हील्स पॉइंटिंग एट द बैक। देन यू वांट योर हिप्स टचिंग द वॉल एंड देन यू ऑल्सो वांट योर शोल्डर्स टचिंग द वॉल। फिर आप आपके लेग्स को ऊपर उठाइए एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मूविंग ऑन द राइट साइड। So first to move, but before that we are first going to lift our arms up. Remember that when हम लोग जब बच्चे थे और हमको हमारे दादा या नानी या बुआ, मासी या बड़ा भैया या बड़ी दीदी उठाते थे तो कैसा लगता था और कहाँ से उठाते थे? They always lift us from under our armpit. So you lift a baby like this, because when you lift a baby like this, then their chest opens up and their back begins to move towards their hips. So when you are standing, I want you to be standing like this, but not with your chest dropping. Think of your loved one who used to carry you when you were a child, and then automatically what you will notice is that your shoulders get rolled back, your chest gets open, your armpits are open, and it becomes so easy to stand like this with your arms next to you, which is why you know when we carry children, जब हम बच्चों को उठाते हैं तो एक बार हमने उनको उठाया तो उनको नीचे नहीं आने का रहता है, because they feel so light and against the gravity. So this is what you have to do. I want you to go back to a wall, hips touching, all right, and your someone carrying you like you're a child, so that the body becomes young and light again, and then just turn the right foot outside. Okay, your right foot is like this, you're going to टर्न इट आउटसाइड। राइट फुट को टर्न करो। जैसे ही आप राइट फुट को टर्न करोगे, आप ये नोटिस करोगे कि लेफ्ट हिप आगे आ गया। तो जब ये लेफ्ट हिप आगे आ जाता है तो उसको पीछे बिठाओ, उसको आगे नहीं आने का है। ओके, बिकॉज देन वी आर कोलैप्सिंग ऑल ओवर अगेन। सो द लेफ्ट हिप हैज टू गो बैक, बोथ हिप्स हैव टू स्टिल बी ऑन द वॉल एंड ओनली द राइट फुट हैज टू टर्न। देन यू लिफ्ट योरसेल्फ अप अगेन, not like this, like the way they would carry you, and shoulders also back on the wall. और फिर धीरे 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 just go to your right side. When you're going towards your right, what you will notice is that the shoulder will want to move out. Don't let the shoulder move out either. Sorry for that noise. Don't let the shoulder move out either. So धीरे 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 right side को जाइए, फिर आपका left hand आपके कमर पे रखिए और दोनों लेफ्ट हिप और लेफ्ट शोल्डर
और राइट हिप और राइट शोल्डर दोनों को वॉल पे ही रखिए. नाउ व्हाट विल दिस डू? दिस विल हेल्प यू स्ट्रेंथन योर लेग्स. ये जो आपके लेग्स है, ओके, तो क्वाड्रिसेप करके रहता है द फ्रंट ऑफ आवर थाइज, ओके, और एक रहता है एबडक्टर, मतलब जो थाई को बाहर लेके जाता है, और दूसरा रहता है एडक्टर या इनर थाइज हम जिसको बोलते हैं, जो लेग को अंदर लेके आता है. ये जो है एबडक्टर्स एडक्टर्स, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वीक बनने लगते हैं, स्पेशली एडक्टर्स जो इनर थाइज, विच इज व्हाई अ लॉट ऑफ वुमेन व्हेन दे आर वॉकिंग, उनको ऐसा लगता है कि देयर थाइज आर ब्रशिंग अगेंस्ट ईच अदर. इनफैक्ट बहुत लोगों को इनर थाई पे रैश भी आना चालू हो जाता है बिकॉज दे आर जस्ट रबिंग अगेंस्ट ईच अदर ऑल द टाइम. तो लेग सेपरेट करके जब खुद को उठा के यू आर एबल टू स्टैंड लाइक दिस, दैट इज गोइंग टू बी स्टेप 1 टुवर्ड्स हैविंग अ फ्लैटर स्टमक. ओके, फ्लैट स्टमक होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है. नीचे का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऊपर से बॉडी ऊपर उठना चाहिए. दैट्स 1. जब आपका ये हो जाएगा, आपको लगता है कि आप आराम से कर पा रहे हो अगेंस्ट द वॉल, हिप विप कुछ उठ नहीं रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट विथ योर फुट against the wall. Instead of the whole back against the wall, you can start with the foot against the wall. Then you move the other foot out. You again stand like you're being carried by an elder. Lift your thighs up. Chest को roll back करो, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे खड़े रहो. And then again just go धीरे 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 to the side and stretch. जब आप ऐसे रहोगे तभी पीछे आपके वॉल नहीं रहेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि आपने वॉल पे क्या सीखा. वॉल पे आपने क्या सीखा कि शोल्डर ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, यू नो, हिप ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, नॉट लाइक दिस. तो याद रखना, शोल्डर पीछे, हिप पीछे, एंड देन जस्ट स्टे देयर. दोनों तरफ 3-3 साइड 3-3 टाइम करो. सो 1 2 3 एंड देन 1 2 and 3. थोड़ा मुश्किल है बट आपको आएगा, धीरे धीरे आएगा, प्रैक्टिस करके आएगा. Then the other thing, you know, because of which the stomach actually sags is adductor weakness or the weakness of the thighs. उसके वजह से हमारा चलना भी चेंज हो जाता है. ये जो हम लोग ऐसे ऐसे चलने लगते हैं, that is also because of adductor weakness. काफ़ी सारे नी के प्रॉब्लम्स adductor weakness के वजह से ही आते हैं. अगर आपने आपके चप्पल या जूते देखे हैं तो आप ये देखेंगे कि जो इनर हील है वो ज़्यादा घिस गया है एज कम्पेयर टू द आउटर हील. दैट इज ऑल्सो एडक्टर वीकनेस, कि एडक्टर अपना काम नहीं कर रहा, इनर थाई अपना काम नहीं कर रहा, तो पूरा पैर नीचे आ रहा है. दैट वेट इज क्रैशिंग डाउन. सो व्हाट कैन यू डू? हियर इज व्हाट, तो यू विल नीड अ चेयर फॉर दिस. ठीक है, चेयर को ठीक से रखिए, चेयर के बाजू में आप खड़े हो जाइए. ये स्टेप 1 फॉर पीपल who can only do this much. तो आपको आपके पैर को उठाना है, बाजू में वॉल रखिए ताकि you are able to support. So you want your right hand on the wall, lift your left leg up. उसके बाद में लेफ्ट लेग को ओपन कीजिए हिप्स से. ओके, आपके पेल्विक से लेफ्ट लेग को ओपन कीजिए, उसको कुर्सी पे रख दीजिए. बस कुर्सी को थोड़ा आगे की तरफ ले आइए ताकि आप क्या कोशिश कर पाए कि आपका नी जो है वो चेयर के बैक को टच करें. सो राइट नाउ द नी इज टूवर्ड्स द फ्रंट. यू वांटेड टू गो एंड टच द बैक ऑफ द चेयर. ये जितना बैक ऑफ द चेयर को टच करेगा उतना आपका थाई खुलेगा, उतना आपका फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ेगा. सो वर्क टूवर्ड्स डूइंग दिस. ओके, अगर ये नहीं जम रहा तो कीप दैट चेयर अवे and simply stand like this, 90 degree in your knee. Okay, calf सीधा, thigh सीधा, one hand on the wall, one hand on the chair. So stand like this. Stand like this to a count of 10. Then change the side and then stand like this to another count of 10. एक बार आपको easily आने लगा तो then you get more ambitious. Okay, you go close. You hold this ताकि आपको सपोर्ट मिले. नीचे का राइट लेग आप सीधा रखिए और फिर आपका जो लेफ्ट लेग है उसको फुट पे लेके आइए. ओके, उसको टोज पे लेके आइए. सो लेफ्ट लेग ऑन योर टोज. सो गेट योर लेफ्ट लेग ऑन टोज
back of the chair should support the left hip. So back of the chair supports the left hip, and then the left knee you take it back towards the chair. idhar rahega abhi, you take it back towards the chair, and then what you do is, you know, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड पकड़िए चेयर का, राइट हैंड से राइट पकड़िए, और फिर कल आपने जो सीखा था माधुरी दीक्षित का धक धक मूवमेंट वो कर दीजिए. मतलब स्क्वीज योर शोल्डर ब्लेड्स टुगेदर एंड लिफ्ट योर चेस्ट हाई अप एंड मेक श्योर दैट योर लेफ्ट हिप एंड लेफ्ट नी आर रेस्टेड ऑन द बैक ऑफ द चेयर. यू होल्ड लाइक दिस, काउंट अंटिल 10 और काउंट अंटिल 5 एंड रिलीज. रिलीज करते वक्त इसको आगे लेके आइए, फिर फुट को चेयर के ऊपर रखिए, फिर चेयर को थोड़ा सा आगे कीजिए, फिर बाजू का वॉल पकड़िए और पैर को नीचे लीजिए. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. द थर्ड वन, तो ये दोनों पैरों पे करना है, मैंने आपको एक ही पैर पे दिखाया है. द थर्ड वन इज रैदर इजी. सो व्हाट यू विल बी डूइंग इज कीपिंग the chair in front of you, but this is very very important because there are a lot of people who say back बहुत, you know, back भी हमारा बहुत बल्कि हो जाता है. हम लेडीज़ को तो ये पता ही होता है, हम लोग जब ब्लाउज पहनते हैं तो पहले हम जब ब्लाउज पहनते हैं तो ब्लाउज के नीचे कुछ आता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जब ब्लाउज पहनने लगते हैं तो एक ऐसा मास नीचे आने लगता है, यू नो, जो कि नीचे गिरता है, ब्लाउज के नीचे से नीचे के तरफ गिरता है. या फिर सम गर्ल्स इवन कॉल इट द ब्रा फैट, दैट यू वेयर और स्ट्रैप योर ब्रा, और फिर स्ट्रैप के ऊपर और नीचे ऐसे लगता है कि दो लड्डू बैठे हैं. You know, all that is fat, so you need to work that. How do you work that? By getting a stronger core. How do you get your core stronger? By working the entire body. तो अभी आप क्या करोगे, आपके पैरों को वॉल के थोड़े से आगे की तरफ लेके आइए. Then you work at lifting your thighs up and plant your hips on the wall. Hips को wall पर लाइए and then work at lifting your hips up. See, I'm lifting my hips up. Can you see? I'm raising my hips. So raise your hips up, raise your hips up, raise your hips up, raise your hips up till your hips are the tallest part of your body. And then with your hands, just go on the chair. Okay, so on the back of the chair you just keep it on the backrest and then bend forward. Now when you're bending forward, you need to ensure that you're not doing this movement back. Don't drop your back down. Lift your back up so that your navel is moving towards your chest and that your hips are the tallest part of your body. Stay here to a count of 5. If you're able to do this, put your hands on the seat of the chair and then stay here for a count of 5. If you're able to do this, push this back and then just put your hands on the edge of the chair, open your fingers wide, make hips the tallest part of your body, turn your shoulders and then just stay here for 5 counts. So these are the 3 exercises that I want you to do every day. मतलब आपको आपके लेग्स की एक्सरसाइज करनी है जो मैंने पहले दिखाई है, शोल्डर और चेस्ट की करनी है जो मैंने कल दिखाई, और फिर ये सारा कुछ करना है ताकि आपका कोर स्ट्रेंथ और बैलेंस बना रहे. अब याद रखिए कि बाथरूम में हर कोई गिरता है, लेकिन हड्डी किसकी टूटती है? उसी की जिसका कोर स्ट्रेंथ और बैलेंस वीक हो गया हो. वो वीक क्यों होता है? वो उम्र के वजह से नहीं होता, वो लैक ऑफ यूज़ के वजह से होता है. तो जैसे जैसे हम सीनियर सिटीजन बनते जाते हैं वैसे वैसे हमको कॉन्शियस एफर्ट करना चाहिए ये सारे मसल्स को रेगुलरली और डेली यूज़ करने का. तो मसल्स को डेली यूज़ कीजिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, फिट रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे ही खाना खाइए. Thank you very much for watching. I will see you tomorrow at 11 o'clock.